Hello students, how are you? Today we are going to discuss error. आज हम क्लास 11 जो है उसके यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एरर. एरर मीन्स एनी uncertainty resulting from measurement by a measuring instrument is called error. किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हमने मेजरमेंट लिया है उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू जो है वो क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होती है, जो हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं. एंड दिस डिफरेंस इज़ नोन एज एरर. दे कैन बी सिस्टमेटिक और रैंडम. ये एरर जो है ये क्या हो सकती हैं? ये सिस्टमेटिक भी हो सकती हैं और ये क्या हो सकती हैं? रैंडम भी हो सकती है. सिस्टमेटिक मीन्स वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. रैंडम मीन्स वो कुछ भी हैं, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती हैं. मीन्स दोनों टाइप की एरर हो सकती हैं. टाइप्स ऑफ एरर्स. फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर्स. Errors which can either be positive or negative are called systematic errors. मीन्स या तो क्या रहेंगी? ये पॉजिटिव ही रहेंगी या क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेगी. मीन्स इनका क्या रहेगा? एक फिक्स रहेगा. सिस्टमेटिक होंगी ये. दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नॉन एज सिस्टमेटिक एरर्स. दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं इनमें भी क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर्स. दीज अराइज फ्रॉम इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. मीन्स ये एरर जो होती है वो क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर क्या है? अगर कोई डिफेक्ट होता है, उसके डिज़ाइन में इम्परफेक्शन होता है या उसके अंदर कैलिब्रेशन एरर होती है. हम क्या करते हैं? कई बार कुछ स्केल मीटर यूज़ करते हैं. उन मीटर के अंदर क्या होता है? पॉइंटर जो है वो एग्जैक्टली क्या है? स्टार्टिंग में 0 पे नहीं रहता है. दैट इज़ नॉन एज कैलिब्रेशन एरर. Warnoff scale, zero error in a weighing scale are some examples of instrument error. Zero error means उसके अंदर क्या है कि अभी जो मैंने बताया कि पॉइंटर जो है वो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या है? 0 पे नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही कुछ रीडिंग शो कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव रीडिंग शो करे या नेगेटिव रीडिंग शो करे. दीज आर जीरो एरर्स. इसके अंदर यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो किया है. एक स्टॉप वॉच जो है उसको दिखाया गया है और इसके अंदर स्टार्टिंग में ही जो है वो क्या है? जो पॉइंटर है वो क्या है? 0 शो नहीं कर रहा है. मीन्स वो एग्जैक्टली जो है 0 पे नहीं है, वो क्या कर रहा है? कुछ पॉजिटिव वैल्यू स्टार्टिंग में शो कर रहा है. इट इज़ नॉन एज जीरो एरर और इट इज़ इंस्ट्रूमेंट एरर्स. सेकेंड, imperfection in experimental techniques. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो है उसमें क्या हो? इम्परफेक्शन हो. इफ़ द टेक्निक्स इज़ नॉट एक्यूरेट. हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए वो टेक्निक्स जो है वो क्या है? एक्यूरेट नहीं है. फॉर एग्जांपल, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय प्लेसिंग थर्मोमीटर अंडर आर्मपिट रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर देन एक्चुअल. इसके अंदर है कि हम बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर जो है उसको कहाँ रखते हैं? अंडर आर्म पिट रखते हैं. तो ये जो हमारा टेक्निक है टेम्परेचर मेजर करने का, इसमें जो मेजरमेंट आएगा वो एक्चुअल टेम्परेचर जो है उससे क्या रहेगा? कम रहता है. तो इस टाइप से क्या है? जो इम्परफेक्शन होता है, टेक्निक्स जो है वो एक्यूरेट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी जो है एरर जो है वो क्या होती है? अराइज होती हैं. एंड ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशंस, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो अगर वेरी करती हैं तो उसमें भी क्या होगा? मेजरमेंट वेरी करेगा. लाइक टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, दीज काइंड्स ऑफ एरर अकर्स. मीन्स अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और उस टाइम क्या है? सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ड्यू टू फिजिकल कंडीशंस, तो हम जो टेम्परेचर मेजर करेंगे वो क्या है? एक्यूरेट नहीं आएगा. विंड ब्लो कर रहा है, उस कंडीशन में अगर हम कुछ मेजरमेंट करते हैं तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है. मीन्स वो एरर शो करता है. दीज एरर्स आर नॉन एज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और इम्परफेक्शन जो है उनके अंदर उसकी वजह से जो एरर्स होती हैं वो होती हैं. नाउ पर्सनल एरर्स.
that arise due to an individual's bias, lack of proper setting of apparatus, or individual's carelessness in taking observations without observing proper precautions. अब इसके अंदर क्या है कि जो पर्सन क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है और लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपरेटस है, वो अपरेटस जो है उसको प्रॉपरली सेट नहीं कर पा रहा है, और वो क्या है, मेजरमेंट करने में केयरलेस है, केयरलेसनेस शो करता है। उसके बाद क्या है, हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेशन जो है वहाँ भी हम क्या करते हैं, केयरलेसनेस करते हैं, या वहाँ हम जो राउंड ऑफ करते हैं वो जो है वो भी क्या करता है, एरर शो करता है। मीन्स उससे भी क्या होती हैं, एरर अराइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बाई हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to parallax. अगर हम क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस या लेंथ मेजर करते हैं और उसके अंदर क्या है, हम हमारी आई जो है वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर पोजीशन से थोड़ा अवे रखते हैं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखें या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर परपेंडिकुलर पोजीशन पे नहीं है तो इससे क्या होगा, पैरालैक्स जो है वो एरर शो करेगा। मीन्स ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे ही चेंज होगा तो हमारा मेजरमेंट जो है वो क्या है, एक्यूरेट नहीं रहेगा। दीज आर द पर्सनल एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड कैलिब्रेटिंग इट प्रॉपरली। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर जो है वो कभी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं होती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग अंडर प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंट अगर हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स जो है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। रिमूविंग ह्यूमन बायस एज फार एज पॉसिबल। ह्यूमन बायस जो है उसको रिमूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स, the random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. मीन्स ये एरर्स जो हैं ये क्या होते हैं, इरेगुलर होती हैं, रैंडम होती हैं, ना तो इनका साइज जो है वो फिक्स रहेगा, वेरिएशन होगा उसमें भी, और साइन जो है वो भी वेरी कर सकता है, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, इट में बी जीरो। दीज एरर्स आर नॉन एज रैंडम एरर्स, जो इरेगुलर होंगी। These can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental conditions. That is, unpredictable fluctuation in temperature, voltage supply, mechanical vibrations of experimental setup, etc. मीन्स इसके अंदर क्या है, अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जो आ रहा है, या वोल्टेज से कुछ हम मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उससे जो एरर्स होंगी, दीज आर रैंडम एरर्स। पर्सनल अनबायस्ड एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। अगर एक ही पर्सन क्या है, एक ही ऑब्जर्वेशन को बार बार नोट करता है, मीन सेम ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या कर रहा है, किसी भी एक क्वांटिटी को बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, मेजर कर रहा है, और हर बार उसके अंदर क्या होता है, उसको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, इट इज रैंडम एरर। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट मीन्स द मिनिमम क्वांटिटी और वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ऑपरेटर्स। किसी भी ऑपरेटर से मिनिमम वैल्यू जितनी हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम जो मीटर स्केल यूज़ करते हैं उसमें हम जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स 1 mm जो है वो मिनिमम मेजर कर सकते हैं, तो उस स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 1 mm, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करें,
हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है 0 और 0.1 सेंटीमीटर के बीच में है, वो हम उस स्केल से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम उस स्केल को यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, हमें एरर मिलेगी। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ऑल द रीडिंग और मेजर्ड वैल्यूज़ आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। अगर जैसे मीटर स्केल, आप जो स्केल यूज़ करते हो लेंथ मेजर करने के लिए, उसका लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेंटीमीटर है, अगर उस रेंज तक आप मेजर कर रहे हो तो वो क्या है, एक्यूरेट शो करेगा। अगर आपको मेजर करना है 1.1 सेंटीमीटर, ये एक्यूरेटली मेजर कर लेगा। अगर 1.15 सेंटीमीटर मेजर करना है तो हम इस स्केल को एक्यूरेटली यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्नियर कैलिपर हैज़ द लीस्ट काउंट एट 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। A spherometer may have a least count of 0.001 centimeter. Least count error belongs to the category of random errors, but within a limited size. इसके अंदर लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, रैंडम एरर जो है उस कैटेगरी में आता है। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। If we use a meter scale for measurement of length, it may have graduation at 1 mm division scale spacing or interval. मीन्स 1 mm जो है डिवीजन स्केल जो है वहाँ तक वो क्या करता है, एक्यूरेटली मेजर करता है। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीजन, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एटसेट्रा, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। हम क्या कर सकते हैं, हायर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इम्प्रूव करके क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर्स जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये क्या है कि अगर हम कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी क्वांटिटी जो है उसको मेज़र करते हैं और हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लेके अगर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, दैट एवरेज वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। उस एवरेज वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं एज ए एक्चुअल वैल्यू, और हम जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे, एरर जो है उतना ही क्या होगा, मिनिमाइज होगा। इफ़ वी टेक n ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए क्वांटिटी, देन एरर इज़ 1/n टाइम्स। एरर जो है 1/n टाइम्स हो जाती है। Repeating the observations several times and taking the arithmetic mean of all the observations, the mean value would be very close to the true value of the measured quantity. अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उसका एरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो क्या होता है, वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।